खुदावंद यीशु मसीह जो कि अच्छा चरवाहा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत पर गौर करेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने को, मगर मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब जैसे कि मैं हमेशा ही इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी आयत की, किसी भी हवाले की दुरुस्त तशरीह उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम उसको उसके हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल बैकग्राउंड में देखें, यानी कि जहां पर ये अल्फाज लिखे गए हैं, किस माहौल में ये बात कही गई है और वहां पे किस तरह की ग्रामर इस्तेमाल हुई है। अब अगर पहले हम ग्रामर ही की बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया है और यूनानी जुबान में जिंदगी के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। पहला है बायोस, यहाँ से हमारा इंग्लिश का लफ्ज बायोलॉजी निकला है, जिसका मतलब होता है कि जिंदगी और इससे मुताल्लिका जो चीज़ें होती हैं। तो जो नए अहदनामा में भी ये लफ्ज़ इसी तरह से इस्तेमाल हुआ, यानी कि इसको आम जिस्मानी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर जो दुनियावी मालो दौलत है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर ज़िंदगी के लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ज़ोए। अगरचे कि ये लफ्ज़ भी आम जिंदगी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम आम तौर पे देखते हैं कि जब नए अहदनामे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इससे मुराद रूहानी ज़िंदगी है। और फिर दूसरी चीज़ हम नोट करते हैं कि ये लफ्ज़ ज़ोए मत्ती के इंजीली बयान में 7 दफ़ा, मरकस में 4 दफ़ा और लूका में ये 5 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। इसके बरक्स जो यूहन्ना रसूल हैं वो इसे 36 दफ़ा 36 टाइम्स अपने इंजीली बयान में इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे तो यही सबूत काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि यूहन्ना के नज़दीक ये लफ्ज़ किस कदर अहम है, लेकिन फिर हम साथ ये भी नोट करते हैं कि ये वह लफ्ज़ ज़ोए, जिसका मतलब ज़िंदगी है, ये यूहन्ना की इंजील के जो अहम तरीन हिस्से हैं, जो की पॉइंट्स है, वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील की जो पहली 18 आयत है, यूहन्ना पहला बाब उसकी 1 से 18 आयत, इसे आगाज़नामा कहा जाता है। और उस ज़माने में जब किताबें लिखी जाती थी तो ये आगाज़नामा दरअसल होता था कि जिसमें वो सारे थीम्स जो कि आगे जाके डेवलप होने थे, उनकी समरी बयान कर दी जाती थी। और यूहन्ना पहला बाब उसकी 4 आयत में कलाम के हवाले से कहा गया, यीशु मसीह के हवाले से कहा गया कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और इसी तरह से वो आयत जो ना सिर्फ यूहन्ना की इंजील बल्कि बाइबल की सबसे मशहूर तरीन आयत है, यूहन्ना 3 बाब 16 आयत, जिसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यूहन्ना की इंजील की ये जो मरकजी आयत है, इसमें भी हम जिंदगी का जिक्र देखते हैं। और फिर यूहन्ना 20 बाब उसकी 30 और 31 आयत के हवाले से कहा जाता है कि ये आयत इसलिए अहम है चूंकि मुकद्दस यूहन्ना ने इसमें इस अपने इंजीली बयान के लिखने का मकसद बयान किया है, जिसमें वो कहता है कि अगरचे कि यीशु ने और भी बहुत से काम किए, बहुत सारे उन्होंने मौजज़ात किए, लेकिन ये चंद इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाओ। तो अब इन तीनों की पैसेजेस में हम देखते हैं कि एक तरफ तो ज़िंदगी का जिक्र है और दूसरी तरफ इस जिंदगी का ताल्लुक यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया है। तो अब हमारे लिए एक सवाल पैदा होता है कि जिंदगी से मुराद क्या है। अब आप इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा ने इंसान को बाकी तमाम चीज़ों से, तमाम जानदारों से अलग बनाया है, यानी कि इंसान ना सिर्फ बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ है बल्कि जो जानदार चीज़ें भी खुदा ने बनाई उनसे भी वो मुख्तलिफ है। इससे मुराद ये है कि अगरचे के बाकी जो जानदार है वो भी सांस लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो रूह नहीं पाई जाती है जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी है। तो इसलिए जब हम इंसान की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें दो पहलुओं से देखना होगा। पहले नंबर पर अगर हम आम जिंदगी की बात करें, जिस्मानी ज़िंदगी की बात करें, तो इससे मुराद होती है कि जब तक हमारे जिस्म का हमारी रूह के साथ रिश्ता कायम है तब तक हम जिंदा हैं, और जब हमारे बदन का, हमारे जिस्म का हमारी रूह से रिश्ता टूट जाए तो इसको हम मौत कहते हैं, या अगर हम इल्म इलाहियात की जुबान में कहें तो इसको जिस्मानी मौत कहते हैं। लेकिन ये वाहिद मौत नहीं है जिसका बाइबल जिक्र करती है,
बल्कि फिर रूहानी मौत भी है, यानी कि जब हमारी रूह वफात पा जाए। और ये उस वक्त होता है कि जब हमारी रूह का जो जिंदगी का मंबा है, खुद खुदा है, उसके साथ रिश्ता टूट जाए, तो इसको हम कहते हैं कि अब हम रूहानी मौत मर गए हैं, या फिर हमारी रूह जो है वो अब मुर्दगी की हालत में है। और उसकी सबब यह है कि आदम के गुनाह के सबब से आदम का खुदा के साथ रिश्ता टूट गया, और उसके बाद उसकी नस्ल का भी ये रिश्ता टूटा ही रहा, जिसकी वजह से अगरचे के नस्ल इंसानी जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दगी की हालत में है। ताहम खुशखबरी यह है कि इंसान दोबारा से ये रूहानी जिंदगी पा सकता है, जैसा कि मुक़द्दस यूहन्ना अपनी इंजीली बयान के 17 बाब की 3 आयत में फरमाते हैं, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और यस्सु को जिसे तूने भेजा है जाने। जैसे कि अभी जो आयत हमने पढ़ी, हमने देखा कि अगर इंसान का दोबारा से रिश्ता खुदा ताला के साथ जुड़ जाए तो वो जिंदा हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ यस्सु मसीह के वसीले से ही जुड़ सकता है। यानी कि पहले तो हमें यस्सु को जानना होगा, बाइबल मुकद्दस की जुबान में से कहते हैं कि उसके साथ ताल्लुक जोड़ना होगा, और जब उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो तभी हम खुदा बाप के साथ रिश्ता जोड़ पाते हैं। क्योंकि जब हम यस्सु मसीह की सलीबी मौत पर, उसके इवजी कफारे पर ईमान लाते हैं, तो पाक रूह हमारे अंदर आकर बसेरा करता है, और पाक रूह के वसीले हमारी रूह का रिश्ता दोबारा से खुदा के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम जिंदगी पा जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि ना सिर्फ वो जिंदगी देने आए हैं, इस रिश्ते को जोड़ने आए हैं, बल्कि वो कसरत की जिंदगी देने आए हैं। तो इससे क्या मुराद है? अब बाज़ लोग इसको दुनियावी जो चीज़ों की कसरत है इसकी तरफ ले जाते हैं, जो दुनियावी चीज़ों की फरावानी है वो समझते हैं कि इसको कसरत की ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन जो हमने शुरू में अल्फाज पढ़े थे यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होने के लिए, एक है बायोस, जिसका मतलब होता है आम ज़िंदगी या फिर जो दुनियावी मालो दौलत है, ज़िंदगी से मुतालिक जो चीज़ें हैं, और दूसरा है ज़ोए, जिसका मतलब है रूहानी जिंदगी। तो यूहन्ना 10 बाब 10 आयत में जो जिंदगी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ज़ोए है। तो यूहन्ना 10 बाब 10 आयत में यीशु मसीह जब कहते हैं कसरत की जिंदगी, तो वो जिस्मानी जिंदगी की बात नहीं कर रहे, अगरचे कि वो हमारी जिस्मानी जरूरियात भी पूरी करते हैं, बल्कि यहां पर वो रूहानी तौर पर कह रहे हैं कि वो कसरत की जिंदगी देने आए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या मतलब है? तो इसको आप समझ सकते हैं दुनियावी चीज़ों की फरावानी से, कि क्यों हम बहुत सारी चीज़ें रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आमतौर पर हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास बैंक बैलेंस मौजूद हो, बहुत सारा रुपया पैसा मौजूद हो। तो इसलिए हम चाहते हैं ताकि हमें एक सिक्योरिटी फील हो कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पर भी हमारी ज़िंदगी के जो भी पहलू हैं, तो हमारे पास रुपया पैसा हो ताकि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है चीज़ों की जो फरावानी है। तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि वो कसरत की जिंदगी पाए, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब मेरे साथ किसी का रिश्ता होगा, मुझ पर ईमान लाने के वसीले से, खालिस ईमान के वसीले से कोई जिंदगी पाएगा, तो उसके अंदर ये गहरी कन्विक्शन होगी कि खुदा के साथ उसका रिश्ता है। और जिस कदर वो ईमान में मजबूत होगा, जिस कदर वो मेरे साथ चलेगा, उसी कदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, उसी तरह ये एहसास जो है वो गहरा होता चला जाएगा कि हम खुदा में महफूज हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता है। हत्ता कि उस वक्त भी जब शायद हम समझे कि हम उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं जैसे कि हमें चलना चाहिए, तो उस वक्त भी पाक रूह कहीं गहराई में हमें एहसास देता है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ यीशु मसीह के वसीले से है। वो ना सिर्फ हमारे रिश्ते को जोड़ता है, बल्कि फिर वो फजल भी देता है कि हम इस तरह से इस रिश्ते में चलें ताकि हमारे अंदर से ये खौफ दूर हो कि किसी तरह से ये रिश्ता टूट सकता है। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी और खुद मुझे भी ये फजल दे कि हम इस एहसास के साथ जिंदा रहें कि यीशु मसीह के वसीले हमारे पास जिंदगी है, और हमारे पास मौका है कि हम खुदा के साथ अपना रिश्ता और गहरा करें। क्योंकि जितना हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा, उसी कदर हम कसरत की जिंदगी के मालिक होंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।